अमेरिका और चीन के बीच बीते कुछ सालों से चला आ रहा तनाव आने वाले कुछ दिनों में और भी बढ़ सकता है। एक तरफ ताइवान और चीन के बीच युद्ध की आशंकाएं तेज होती जा रही हैं। ताइवानी नौसेना और वायुसेना इन दिनों सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही हैं। दूसरी ओर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की संभावना को लेकर चीन आग बबूला है और मिलिट्री एक्शन बलपूर्वक जवाब देने की धमकी दे रहा है। और ये सब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को होने वाली बातचीत से पहले हो रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है चीन और ताइवान का विवाद, ये सब समझाएंगे इसी वीडियो में। देखिए, अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी लंबे समय से चीन की आलोचक रही हैं। राष्ट्रपति पद के बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को ही अमेरिकी राजनीति में सबसे प्रतिष्ठित पद माना जाता है। अगर अगले महीने नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो वो 1997 के बाद ताइवान जाने वाली पहली उच्च अमेरिकी राजनेता बनेंगी। अमेरिका हमेशा से ताइवान में डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए ताइवान का समर्थक रहा है। ताइवान को सुरक्षा के लिए अमेरिका अपने घातक हथियार भी कई मौकों पर बेच चुका है। और अमेरिका और चीन के बीच देखिए, नंबर 1 सुपर पावर स्टेटस को लेकर लड़ाई जारी है। एक तरफ अमेरिका नंबर 1 महाशक्ति है तो दूसरी ओर चीन की तरफ से वर्चस्व की लड़ाई जारी है। नंबर 1 बनने की कोशिशें लगातार देखी गई हैं और अमेरिकी संसद की स्पीकर का ताइवान दौरा ताइवान को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के दृष्टिकोण से देखा जाएगा चीन के लिहाज से, और ये चीन को बर्दाश्त नहीं है। पेलोसी ने अभी ताइवान की यात्रा करने की योजनाओं की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएस प्रेसिडेंट ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से कहा था कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि अभी अध्यक्ष के लिए ताइवान की यात्रा करना अच्छा विचार नहीं है। तो क्या हम समझे कि वो इस पक्ष में नहीं है? क्या अमेरिका चीन से पंगा लेने से कतरा रहा है? ये सवाल यहाँ पर जरूर उठता है, क्योंकि चीनी अधिकारियों का कहना है कि पेलोसी की यात्रा को अमेरिका की नीति में बदलाव के तौर पर देखा जाएगा और इसे उकसावा, प्रोवोकेशन माना जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अगर अमेरिका अपने रास्ते पर चलते रहने पर जोर देता है तो चीन इसका बलपूर्वक जवाब देगा और हम जो कहते हैं वही करेंगे। चीनी सेना के कर्नल टैन कैफई ने चाइना डेली को अपने दिए गए बयान में कहा है कि अगर अमेरिकी पक्ष आगे बढ़ने पर जोर देगा तो चीनी सेना कभी भी आराम से नहीं बैठेगी और ताइवान स्वतंत्रता के लिए किसी भी बाहरी हस्तक्षेप और अलगाववादी प्रयासों को विफल करने के लिए कड़े कदम उठाएगी। वहीं अमेरिकी सेना ने भी आशंका जताई है कि पेलोसी के प्लेन पर चीन की ओर से अटैक किया जा सकता है। बचाव के लिए अमेरिकी सेना ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे के वक्त अमेरिकी सेना के जहाज और एयरक्राफ्ट इंडो पैसिफिक रीजन में अलर्ट पर रहेंगे। अब देखिए, पेलोसी जो हैं लंबे वक्त से चीन की आलोचक रही। अपने 35 सालों के राजनीतिक करियर में उन्होंने जमकर चीन की आलोचना की है। वो लगातार चीन के डेमोक्रेसी, जो प्रो डेमोक्रेसी वाले लोग हैं, लोकतंत्र समर्थक जो असंतुष्टों हैं, उनसे मुलाकात करती आई हैं। तियानमेन स्क्वायर का भी वो दौरा कर चुकी है। तियानमेन स्क्वायर चीन में लोकतंत्र के समर्थकों के खिलाफ हुए सबसे बड़े दमन का एक सिंबल, एक बिंदु माना जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या विवाद है। अब क्या है आखिर चीन और ताइवान का विवाद और युद्ध की खबरें क्यों आ रही हैं? दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। ताइवान का अपना संविधान है और वहां लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। चीन का लक्ष्य ताइवान को चीन के कब्जे को मानने के लिए मजबूर करना रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद से जिस तरह रूस का चीन ने साथ दिया है, ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन भी युद्ध का रास्ता अपना सकता है और ऐसा करने पर उसे रूस का साथ मिलेगा। अब इसी दौरान ताइवान द्वीप पर हवाई हमले का भी अभ्यास किया जा रहा है ताकि युद्ध की तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता किया जा सके ताइवान की तरफ से। और ताइवान ये अभ्यास ऐसे समय पर कर रहा है जब चीन की ओर से उसके खिलाफ लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। अभ्यास के दौरान लोगों को मिसाइल हमले की चेतावनी भी भेजी गई है और इलाका खाली कराने का संदेश दिया गया है। चीन ने ताइवान के आसपास अपनी जो सैन्य दादागिरी है उसको भी बढ़ाया हुआ है। बता दें कि ताइवान और चीन के बीच विवाद की शुरुआत 1949 से शुरू होती है, जब 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत हासिल कर राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया और हार के बाद सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को भागना पड़ा।
कुओमितांग पार्टी के सदस्यों को ताइवान में जाकर शरण लेनी पड़ी और वहीं पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसी वक्त से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान के लोग अपने को आजाद मुल्क मानते हैं।